दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ एवं अपवाह तंत्र। पहले में छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को देखते हैं कितना अपवाह तंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र हैं। तो छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। कौन कौन सा है देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र हैं। पहला अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र, जो कि 56.15% क्षेत्रफल घेरता है छत्तीसगढ़ का, और जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी है। और गोदावरी अपवाह तंत्र दिया है 28.64%, जो कि दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। सोनगंगा नदी 63.63% है। तीसरा बड़ा अपवाह तंत्र ब्राह्मणी है 1.03%। चौथा बड़ा अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी है 0.55%। सबसे छोटा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्था या व्यवस्थाओं पर आधारित है। महानदी व्यवस्था, गोदावरी नदी व्यवस्था, गंगा नदी व्यवस्था, नर्मदा नदी व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महानदी भी है, गोदावरी भी, गंगा सोनगंगा नदी भी है और नर्मदा नदी व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 ब में मिलाना है, जो कि नदियां हैं प्रमुख नदी और सहायक नदियों को। तो गंगा नदी का हो जाएगा सोनगंगा नदी, गंगा का सोन नदी हो जाएगा, और महानदी का हो जाएगा बुराई नदी, और फिर गोदावरी नदी का हो जाएगा इंद्रावती नदी, और हो जाएगा नर्मदा नदी का हो जाएगा बंजर नदी। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। देखिए ये गंगा का 1 का 2 दिया है सोनगंगा नदी, तो 2 ऑप्शन नंबर इसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, सही है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है। देखिए 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों या नदी बेसिन में विभाजित है। तो देखिए 5 नदी नदी बेसिन में विभाजित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है। तो महानदी सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 है, खाली स्थान बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है। तो कौन सा है, महानदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा निष्कासित पानी की मात्रा के संदर्भ में नदी बेसिन है। दोस्तों महानदी का प्रश्न देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है। तो देखिए सिहावा फरसिया नामक स्थान से महानदी का उद्गम क्षेत्र हुआ था, जो कि इसमें धमतरी के सिहावा पर्वत पूर्वी भाग के फरसिया नामक स्थान के गणेश घाट से महानदी का उद्गम हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए महानदी का उद्गम स्थान है इसलिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सिहावा नगरी या धमतरी से उद्गम होता है। महानदी सिहावा नगरी या धमतरी से उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, महानदी इनमें से किससे निकलती है। तो महानदी देखिए कांदा श्रृंखला, गढ़िया पर्वत से, बैलाडीला या सिहावा श्रृंखला से, कैलाश श्रृंखला से। अभी देखे थे सिहावा श्रृंखला या सिहावा पर्वत से निकलती है। कांदा श्रृंखला कबीरधाम से निकलती है हाप नदी, और बैलाडीला के नंदीराज चोटी से दंतेवाड़ा से निकलता है शंखनी नदी, और सिहावा पर्वत से महानदी निकलता है। देखिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन है। तो देखिए महानदी इस राज्य की सबसे लंबी नदी है, जबकि देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी 858 किलोमीटर है, जिसकी राज्य में लंबाई 286 किलोमीटर है, जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर है शिवनाथ नदी। प्रश्न नंबर 6 है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है।
प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? देखिए महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई है 286 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, महानदी का एक अन्य नाम क्या है? महानदी का एक अन्य नाम है चित्रोत्पला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, तो वायु पुराण में बताया गया है दोस्तों। व्याख्या में देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। देखिए विष्णु पुराण में ऋषि तुल्य बोला गया है। प्राचीन नाम कनक नंदिनी है महानदी का नाम। सतयुग वायु पुराण में नीलोत्पला है महानदी का नाम। द्वापर युग महाभारत काल स्कंद पुराण में चित्रोत्पला है और वर्तमान में महानदी का नाम महानदी है। प्रश्न नंबर 10 है, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? तो देखिए कावेरी, ताप्ती, महानंदा या गंगा। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा महाभारत काल में, क्योंकि महाभारत काल में चित्रोत्पला था नाम। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ को देखिए महानदी, खारून नदी, इंद्रावती, गोदावरी या दूध नदी। तो किस नदी को छत्तीसगढ़ गंगा के रूप में माना जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में माना जाता है। कथन दिया है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। कारण है पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। देखिए गलत है, कथन सही है, कारण गलत हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, परंतु पूरे राज्य में 5 नदी अपवाह तंत्र एवं उनकी सहायक नदियां हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, आरंग, राजनांदगांव, सरगुजा, राजिम या सिरपुर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजिम गरियाबंद जिले में है। देखिए राजिम गरियाबंद जिले में है। महानदी पैरी एवं सोंढूर नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, आमनेर, पिपरिया एवं मुस्का इन 3 नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? तो देखिए खैरागढ़ स्थित है आमनेर, पिपरिया और मुस्का 3 नदियों के संगम पर। प्रश्न नंबर 16 है, राजिम स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? देखिए पैरी, सोंढूर और महानदी राजिम स्थित त्रिवेणी संगम पर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम पर स्थित शहर है संगम और नदियां देखिए राजिम गरियाबंद में महानदी, पैरी एवं सोंढूर नदियों का संगम बनता है। शिवरी नारायण में जांजगीर चांपा जिला में है। शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी तीनों का संगम बनता है। और चंद्रपुर शक्ति में महानदी, मांड नदी और लात नदी का संगम बनता है। खैरागढ़ छुई खदान में देखिए आमनेर, मुस्का, पिपरिया 3 नदियों का संगम बनता है। और परल कोट में देखिए कोटरी, निबरा, गुडरा और डीपाटी बलरामपुर में कन्हार, गलफुआ और सूर्या का संगम बनता है। भामरागढ़, गढ़चिरौली में देखिए इंद्रावती, कोटरी और निबरा का संगम बनता है। देवर घाटा, बिलासपुर में महानदी, शिवनाथ नदी और लीलागढ़ का संगम बनता है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में से है? तो देखिए राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण है। दक्षिण से उत्तर की ओर से राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरी नारायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो तेल नदी देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है। गरियाबंद के देवभोग क्षेत्र से तेल नदी का उद्गम होता है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, महानदी की सहायक नदी है खारून है, मनियारी है, अरपा है, केलो है या इनमें से कोई नहीं? तो महानदी की सहायक नदी है केलो नदी है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो देखिए 70,858, 65,865, 580। देखिए छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार 77,432 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल अपवाह तंत्र का 56.15% है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 21 है महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र का जल ग्रहण करता है? तो देखिए 58% क्षेत्र का जल ग्रहण स्वयं महानदी करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो लगभग 55% क्षेत्र में विस्तार है महानदी बेसिन का। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों महानदी निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं इंद्रावती, शिवनाथ नदी या हसदो नदी या सबरी नदी। तो महानदी की सहायक नदियां हैं शिवनाथ नदी और हसदो नदी। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए महानदी की सहायक नदी शिवनाथ व हसदो है, जबकि इंद्रावती व सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 24 है महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो देखिए महानदी मैदान का भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है महानदी का मैदान। देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र महानदी का मैदान है जो कि लगभग 77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र घेरता है। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो देखिए रायगढ़ नहीं बसा है। रायगढ़ केलो नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 27 है मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। देखिए चंद्रपुर शक्ति में महानदी मांड एवं लात नदी का संगम है, जहां महानदी के बीचों बीच नाथलदाई का मंदिर है, जबकि मांड और महानदी के मध्य ऊंची पहाड़ी पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। प्रश्न नंबर 28 है जोंक नदी का उद्गम स्थल है सोनबेरा का पठार है। देखिए जोंक नदी उद्गम स्थल है सोनबेरा का पठार, उड़ीसा से निकलता है। प्रवाह क्षेत्र है महासमुंद बलौदा बाजार और विसर्जन कहाँ होता है? सिवरी नारायण के समीप महानदी में जाके मिल जाती है। देखिए प्रश्न नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है? तो महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है जो सबसे बड़ी नदी है 858 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 30 है नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? टीला में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी नया रायपुर में जलपूर्ति हेतु महानदी पर टीला नामक स्थान पर एनीकट बनाया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 31 है गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंधेश्वर मंदिर महानदी के तट पर स्थित है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर 8वीं शताब्दी में निर्मित है, जो कि सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित है। इसका जीर्णोद्धार चिमड़ामणि भोसले ने कराया था। देखिए नदी के तट पर स्थित है कौन कौन सा मंदिर? गंधेश्वर महादेव का मंदिर सिरपुर में है स्थित है, जो महानदी के तट पर स्थित है। और कलेश्वर महादेव मंदिर पीथमपुर में है, जो हसदेव नदी के तट पर है। कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम में स्थित है, जो कि महानदी एवं पैरी सोंढूर तीनों के संगम पर स्थित है। और चंद्रहासिनी माता मंदिर चंदरपुर में महानदी के तट पर स्थित है। नाथलदाई माता मंदिर टीमर लगा में महानदी के तट पर स्थित है। और हटकेश्वर महादेव मंदिर महादेव घाट खारून नदी के तट पर है। और रुद्र शिव मंदिर ताला गांव मनियारी नदी के तट पर स्थित है। और दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा जिले में है, जो कि शंखनी डंगनी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों मॉडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर स्थित है, जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33 है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध हिंदू और जैन मंदिरों मठों के स्मारक हैं? तो देखिए सिरपुर में स्थित है। देखिए सिरपुर में बौद्ध हिंदू जैन धर्मों मंदिरों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 34 है सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल में सुमेलित कीजिए। तो देखिए नदी
मांड नदी देखिए दिया है, तो मांड नदी सोनबेरा का पठार से निकलता है। मांड नदी सोनबेरा के पठार से निकलता है। और फिर बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और हो जाएगा जोंक नदी लुड़ेंग की पठार से निकलता है, लुड़ेंग पहाड़ी से। और केलो नदी देखिए कितनी नदी है, एक नहीं, जोंक नदी सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, बी का 2, सॉरी, फिर से देखते हैं। तो दोस्तों सॉरी, देखिए मांड नदी मैन पार्ट से निकलता है, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा मैन पार्ट। और बनास नदी कहाँ से निकलता है, बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से निकलता है, बी का हो जाएगा 3। और जोंक नदी हो जाएगा सोनबेरा का पठार। और केलो नदी हो जाएगा लुड़ेंग पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए मांड का दिया है 4 किस ऑप्शन में है, बी में। और बनास का बी का 3 हो जाएगा देवगढ़ की पहाड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिया है मांड नदी मैनपाट सरगुजा जिले से निकलता है, और बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से, जोंक नदी सोनबेरा पठार उड़ीसा से। और केलो नदी कहाँ से निकलता है, लुड़ेंग की पहाड़ी रायगढ़ जिले से निकलता है। प्रश्न नंबर 35 है, महानदी के उत्तरी भाग में से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम इस प्रकार है, केलो, मांड, बुराई, हसदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्रम देखते हैं। महानदी के उत्तरी भाग में मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम है, ईब नदी पहले, फिर केलो, मांड, बुराई, हसदेव और शिवनाथ नदी होगा। प्रश्न नंबर 36 है, चित्रोत्पला गंगा छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है। चित्रोत्पला छत्तीसगढ़ में किस नदी का पौराणिक नाम है, महानदी का है, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है, तो देखिए पूर्व दिशा में है, ऑप्शन नंबर ए। महानदी बेसिन भौतिक विभाग में देखिए महानदी बेसिन भौतिक विभाग के अधीन महानदी अपवाह तंत्र आता है, जिसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। प्रश्न नंबर 38, महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा मेला किस ऋषि के नाम पर मनाया जाता है, तो देखिए श्रृंगी ऋषि के नाम पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, महानदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में स्थित है, संबलपुर के समीप में। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए ईब है, या अरपा, या मांड, या केलो। तो देखिए अरपा नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपवाह तंत्र देखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।